नमस्कार दोस्तों। धर्म शिव में कई नियम बताए गए हैं। यह नियम भोजन, रहन सहन, पूजा पाठ आदि से जुड़े हुए हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जो सावन महीने में खान-पान से जुड़े हुए हैं। श्रावण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 22 जुलाई सावन के पर्व में भूलकर यह गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की हानि होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बता दें कि सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। सावन महीने में भगवान शिव को कच्चा दूध और दही अर्पित करने का बड़ा महत्व है। साथ ही कहा जाता है कि सावन महीने में लोगों को कच्चा दूध, दही, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, सावन में दही से बनी चीजों जैसे कड़ी का भी सेवन करने की मनाही की गई है। इसी तरह सावन महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, गोभी आदि खाने की भी मनाही की गई है। दोस्तों, सावन में शुक्रवार को कभी ना करें। 5 काम खासकर सुहागिन महिलाएं जरूर देखें और अगर आप व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन भी कुछ विशेष कार्य को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का माना गया है। यह दिन मां को समर्पित है। शिव पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर भर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं 7 बार, दिन भर में से कितनी बार 7 बार विष्णु पुराण कहती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना भविष्य पुराण कहती है। 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है और द्वार पर चपल पड़ी होने के कारण वश वह लौटकर चली जाती। श्रावण के महीने में शिवजी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिवजी रुष्ट हो जाए। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है, इसलिए सावन महीने में साग सब्जियां नहीं तोड़ना चाहिए है। बहुत ध्यान दीजिए, हमारा थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है। जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांघ कर जाते हैं, जितने लोग लांघ कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिए, गजरा चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िए। कवि की पादुका का महत्व क्या है? पादुका किस ओर उतारना चाहिए? पादुका को कहां रखना चाहिए? किस जगह पर बुहारी झाड़ू को रखना चाहिए? किस जगह पर 3 चीजें हमारे सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगल सूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार नार जब नारी धारण कर रही हो उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है, एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार 2 जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है। बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पिलाता। सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछड़ी दबाई जाती, सब बैठे हुए हैं। मांग का सिंदूर भरा रहा और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है। देश का यह 2 और इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज की बेटियों को भले तुम पढ़ लो, लिख लो और डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जा, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मिनिस्टर बन जाओ,
मनाना ही हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी। ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब बीवी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं मानना चाहिए। एक पीठिया ने बाल बाल थे, खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बांकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वह कथा भी हमारे यहां है, कंस का जन्म कैसे हुआ। यह आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजोधर्म में थी, और रजोधर्म की वह नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई, और दुबली के नाम का एक असुर ने देख लिया, और वह उसके साथ में रहने लगा, और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं। उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना, थोड़ा सा नारी को समझ। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार का श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास ससुर, देवर जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में श्रृंगार करके आइए, मना नहीं है, और किसी के सम्मुख में नहीं। कितनी किनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए। मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू और उम्र हो गई। पिछड़ कर साल 80 साल तो अभी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कख लिया। हर नेतृत्व ने मुझको तुरंत पर इतनापन, वह तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया तो पता ही नहीं बच्चे आ गए। अब तो बहुएं, इतना पल्लू केवल 2 बाल रहती हैं। एक बार शादी करके आती है तब क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है, जब घर में कोई डोकरा डोकरी बूढ़ा बुढ़ी मारे, तब क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए। बस 2 बार रोती है तो आंख में पल्लू इतना ही बस, और वह भी भगवान जाने इसी डिजाइन में रोती। इतनी डिजाइन में भगवान शिवानंद तो यहीं की बात बताएं, कहां किसको बोलने जावे है। यही क्षेत्र, तुम्हारा ही क्षेत्र, कोई मर ही गया, थमने का चलो मिलाएं। जाते जाते ती गए एक झाड़ू लगा रही थी, एक बर्तन मांज रही थी, जैसे कुंडी बजाई, इत्ते में छोरी चिल्लाई। सीहोर वाला गुरुजी आया और यह सब देखकर रो पड़ी। रोबा फिर, और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज, और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आकर बैठे, और उन्होंने कहा, जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, योग के मूड से नहीं निकले। घर दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो लाइक करके अपने चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।